अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक बहुत ही अहम सवाल है जो बार बार नौजवानों से हमको पूछा जा रहा है और बहुत से नौजवान परेशान हैं। सवाल ये है कि क्या कोई 3 जुमा लगातार छोड़ने से काफिर हो जाता है। बहुत ही अहम सवाल है। बहुत से लोग परेशान हैं कि मौलवी साहब हमारे 3 जुमा लगातार छूट गए हैं, क्या इस वजह से हम काफिर हो गए। पहली बात मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूं कि जुमा की नमाज किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी जुमा की नमाज छोड़ देता है तो वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। सबसे पहली बात, उसको छोड़ना ही नहीं है। अगर किसी से छूट भी जाए तो उसको बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। उसको चाहिए कि अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने तौबा करे। दूसरी बात, अगर वो 3 जुमा छोड़ भी दे तो भी वो काफिर नहीं होगा। ये मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि वो शख्स जो 3 जुमा लगातार छोड़ देगा तो वो गुनहगार तो हो जाएगा लेकिन वो काफिर नहीं होगा। अब दूसरा सवाल है, मुल्क हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है और 3 जुमा तो गुज़र गए हैं, तो क्या हम काफिर हो जाएंगे। तो देखिए, मजबूरी की हालत में बहुत सारी चीज़ों के अंदर गुंजाइश मिल जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आदमी खड़े होकर के नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं रख सकता है तो बैठ करके नमाज़ पढ़े। अगर बैठ करके नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं रख सकता तो लेट करके नमाज़ पढ़े। लेट करके नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं रख सकता है तो फिर इशारों से नमाज़ पढ़े मजबूरी की सूरत में। अब चूँकि लॉकडाउन ये हमारे लिए मजबूरी है, मजबूरी की हालत में 3 जुमा हमसे गुज़र गए कि हम मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़े, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम काफिर हो जाएंगे। काफिर तो सबसे पहले होंगे ही नहीं। अगर जुमा छूट भी जाए तो भी काफिर नहीं होंगे। हाँ, अगर ऐसी सूरत में जो हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से हमारे जुमा छूट रहे हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जुमा की जो भी फजीलतें हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ज़रूर हमें अता करेंगे। ये बहुत ही अहम सवाल था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को सही मसला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।